हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी देना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं, इसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, इस टॉपिक में किन किन बातों को पढ़ना है, ये सब विभिन्न प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो लेक्चर के लास्ट में मिल जाएगा। लास्ट तक देखते देखते आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे बच्चे भी इग्नोर करते हैं और टीचर भी इग्नोर ही करते हैं। तो मेरा उद्देश्य रहेगा इस चैप्टर के थ्रू से आपको डीपली नॉलेज देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं दिनेश, आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा इस वीडियो लेक्चर का, एज मैं पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपको जानकारी देना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये वाला एरिया नहीं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या था ज्योमेट्रिकल। और ये सेक्शन फार्मूला, सेक्शन पॉइंट मतलब ये लाइन है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है या 1:2 में डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है उसी को सेक्शन मतलब कटा हुआ ना, किस पॉइंट में लाइन डिवाइड हो रहा है या कट रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर का उद्देश्य और ये चैप्टर का उद्देश्य मालूम चल गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बताया जाएगा। एक्स और वाई, किसी भी कोऑर्डिनेट को एक्स वाई के फॉर्म में लिखना, उसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर भी आगे वीडियो में आता रहेगा ये सब सारी चीज। Why is कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक यही टॉपिक है जो कि कनेक्ट करता है किस दो टॉपिक के बीच में, एक जियोमेट्री टॉपिक के बीच में और दूसरा अलजेब्रा। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में, तो ये दो डिफरेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को कनेक्ट करता है ना। इट इंटर कनेक्ट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा थ्रू लाइंस एंड ग्राफ। तो चलिए डिफिनेशन देखा जाए। What is coordinate geometry? The use of algebra to study geometric properties operates on symbol is defined as coordinate geometry. Is coordinate geometry important? Yes, वास्तव में जितना भी आप बिल्डिंग देखते हैं ना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ना, अलग अलग शेप एंड साइज का कंस्ट्रक्शन रहता है, वो सब चीज का भी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज किया जाता है। आप जो वो गूगल मैप देखते हैं, दो प्लेस का डिस्टेंस गूगल बता देता है, उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ और डे टू डे लाइफ में बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहता है। इसीलिए ये टॉपिक को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, एकेडमिक को लेकर को भी और डे टू डे लाइफ को भी लेके। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इसके बारे में कुछ और विशेष जानकारी लिया जाए। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आया, फर्स्ट बार में क्या पढ़ा गया, इसका बेसिक पॉइंट्स क्या है ना। The system of geometry where the position of point on the plane is described using an ordered pair. Ordered pair का कहने का मतलब एक फिक्स ऑर्डर रहना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर दो पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है 2, 3, इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन x का है, x का वैल्यू कितना 2 और y का वैल्यू 3। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट लिखा जाएगा तो x का पहले और y का बाद में। ये बात समझ में आ गया ना। दिस इज द की ऑफ चैप्टर, पूरा चैप्टर का यही की बिंदु है ना। ऑर्डर्ड पेयर में किसी नंबर को लिखना विदिन अ ब्रैकेट, जो पहला पॉइंट रहेगा कहीं पे 3 और 4 लिखा हुआ है। इसमें आपसे पूछेगा x का वैल्यू कितना आता है, आप बोलेंगे 3 और y का वैल्यू 4।
4 3 में इसमें x का वैल्यू कितना 4 और y का वैल्यू 3. The method of describing the location of point on this way was proposed by the famous mathematician René Descartes. René Descartes को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोला जाता है. फादर ऑफ, ये जो है रेने डिस्कार्ट्स, इसको क्या बोला जाता है? फादर भी बोला जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर कौन है, तो आप बोलेंगे रेने डिस्कार्ट्स. He proposed further that curve and lines could describe equation using the techniques. ग्राफ यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, जो आपको मैं वीडियो के पहले ही बता चुका हूँ. The first link of algebra and geometry was done by René Descartes. That's why he is also known as father of coordinate geometry. इनका एक वर्क था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वर्क था. चलिए ये फोटो को ऊपर खिसका के देखते हैं अंदर में क्या लिखा गया है. In honor of his work, the coordinate geometry of a points are often referred to as Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. ये और ऊपर क्या जाएगा. And the coordinate plane as the Cartesian coordinate plane. इनका नाम दिखा जा रहा है डिस्कार्ट्स. डिस्कार्ट्स इन्हीं का नाम से लिया गया है क्या? कार्टेशियन. इन द ऑनर, इनको अपने काम में सम्मानित करते हुए कोऑर्डिनेट बोला गया. अब मालूम चला कोऑर्डिनेट आखिरकार क्यों बोला गया? क्योंकि रेने डिस्कार्ट्स, डिस्कार्ट्स का टाइटल क्या है? डिस्कार्ट्स. तो कार्ट्स से कार्टेशियन बुलाया गया. हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात समझ में आ गया. तो चलिए फिर इसका बेसिक क्या है, सम बेसिक पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है. सम बेसिक पॉइंट जिसे आपको ध्यान में रखना है. टू locate the position of a point on the plane, we require a pair of coordinate axes. कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है वो भी बताया जाए ना. डिलीट कीजिए. डिलीट कैसे होगा? कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसा होता है. पेन सिलेक्ट कर. ये जो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोई शीट पेपर का लीजिए, उसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ये एक्स एक्सिस, ये निगेटिव ऑफ एक्स डैश, जिसे एक्स डैश से डिनोट करते हैं वाई, और निगेटिव ऑफ वाई इसे वाई डैश से डिनोट करते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये क्या हुआ? एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाई एक्सिस क्या हुआ? वर्टिकल लाइन. ये आपस में 90 डिग्री एंगल बनाता है. The distance of a point from y-axis is called x coordinate. x coordinate वो डिस्टेंस होता है जो y-axis से लिया गया हो. और the distance of a point from x-axis is called y coordinate. x coordinate क्या होता है? x coordinate कहने का मतलब y-axis के दूरी से, y-axis अगर हम यहाँ पे आपका एक्सिस बना दे ऐसे करके, ये इस पॉइंट पे देखिए, अगर ये कोई 2 3 है, इट मीन्स क्या हुआ? ये x का वैल्यू 2 मतलब y एक्सिस से कितना दूरी पे है? y एक्सिस, ये क्या हुआ? ये टोटल है y एक्सिस ना, इससे कितना डिस्टेंस बना रहा है? तो देखा जाए इससे कितना 2 यूनिट का डिस्टेंस बना रहा है ना. तो x कोऑर्डिनेट जो हुआ, x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस की कितना दूरी पे है उसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट ना.
कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द, जो भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहेगा वो किस फॉर्म में होगा, x0 एंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस 0y। क्यों? क्योंकि x एक्सिस से दूरी पे कितना 0। अगर हम बोले यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इट मीन्स x एक्सिस पे कितना 0, कितना दूरी 0, और x एक्सिस पे कुछ होगा। द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, y। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। आपको ऐसे पूछेगा पॉइंट ऑन x एक्सिस। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बच्चा क्या करता है, चमन प्रास बना के इसका चलाता है। पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होगा, x, 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस, चमन प्रास नहीं बनाना, ऐसा पढ़िए जो एग्जाम में काम दे, आपके साथ रहे। बात समझ में आया? जैसे इस फिगर के थ्रू भी हम बताना चाहें, ये है कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो तुम्हारा लाइन दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो ये और ये, इसी लाइन को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसी को बोला जाता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये क्या हुआ, निगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह वाई में ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे निगेटिव डायरेक्शन। और ये जो तुमको पॉइंट दिख रहा है ये ओरिजिन 0, 0 ना। ये क्या है, ये है वाई एक्सिस। कितना अच्छा से समझा दिया आपको। यही सर लोग भी चमन प्रास बनाते रहते हैं, और बच्चा लोग तो एग्जाम में बनाता ही है चमन प्रास। ऐसा पढ़िए जो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये क्या हुआ, ये राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड, और ये अपर साइड, ये लोअर या डाउन। ये क्या, क्वाड्रेंट्स टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा वो दोनों का दोनों प्लस रहेगा, जैसे 2, 3, 5, यानी दोनों का दोनों प्लस रहेगा। सेकेंड में पहला वाला निगेटिव रहेगा, दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा। थर्ड में दोनों का दोनों निगेटिव रहेगा, -5, -7 दोनों का। फोर्थ में एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा निगेटिव रहेगा। ब्रैकेट में लिखिए ना। How many quadrants in a coordinate geometry? There are 4 quadrants in a coordinate geometry. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा को ही बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वैल्यू, और ऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, वाई वैल्यू। एब्सिसा, कभी कभी एब्सिसा को ही एक्स एक्सिस का वैल्यू बोला जाता है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सिसा, इसको एक्स एक्सिस को ही बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे लिखा रहे 3 और 5, इसमें पूछे ऑर्डिनेट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डिनेट 5, ऑर्डिनेट इक्वल टू 5। ये सब छोटा छोटा डाउट बच्चा को एड्रेस ही नहीं किया जाता है, पता नहीं। ये 3 तो बोले एब्सिसा कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3 और 5 में ऑर्डिनेट 5 और एब्सिसा 3। फर्स्ट सेकेंड 1, 0 कहाँ पे लाइज करेगा, ये एग्जाम में कई बार 2015 का पेपर देख लीजिए, 2017 का देख लीजिए, 2021 का एग्जाम हुआ नहीं लेकिन आएगा बाबू। अल्टरनेट ईयर में ऐसा पूछता है किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। देखिए तो पहला वाला पॉजिटिव है,
और दूसरा वाला 1 0 कहाँ पे, इन विच क्वाड्रेंट, नन, कहीं पे लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x वाला क्या है, 0 है। इट मीन्स x 0 कहाँ पे लाइज करता है, x 0 x एक्सिस पे, नन इस लाइन ऑन द एक्सिस डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ये कहीं पे लाइज नहीं करता है। बच्चा मान के इसका भी चमन प्रास बना देता है बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट कहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है, तो ये कोई क्वाड्रेंट में है कहाँ, बच्चा गलत करता है। क्वाड्रेंट का मीनिंग ही कुछ और समझ लेता है वो। क्वाड्रेंट का मतलब ये जो कलर पोर्शन है, ये कलर पोर्शन में आ रहा है या नहीं, ये एक क्वाड्रेंट हो गया। ब्यूटीफुल, कलरफुल, ये क्वाड्रेंट एक हो गया। बात समझ में आ रहा? अब तुम ही बोलो, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो ये किस क्वाड्रेंट में, किसी क्वाड्रेंट पे भी नहीं। कोई पॉइंट यहाँ है तो बोलो किस पॉइंट पे, अगर आपसे पूछा जाएगा 5 0 किस क्वाड्रेंट पे है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं। -2 0 किस क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है -2 0, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। चमन प्लस नहीं बनाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ये दोनों के बीच में कितना दूरी है, यही ना, ये दोनों के बीच में कितना दूरी है, यही डिस्टेंस फार्मूला से निकाला जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला का मीनिंग क्लियर हुआ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स is called distance and formula that used in finding distance is called distance formula. Let us find out the distance between, चलिए दो पॉइंट के बीच में दूरी फाइंड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट का नाम दे दिया गया है जो x1 y1, सेकेंड ये फर्स्ट और सेकेंड को क्या दे दिया x2 y2। अब देखिए तो ये जो है पूरा दूरी कितना, यहां से यहां तक दूरी कितना, ये पूरा दूरी कितना है, ऊपर से नीचे तक y2, बट ये यहां से यहां तक दूरी कितना y1, तो ये दूरी कितना हो गया y2 माइनस y1, ये कितना हो गया y2 माइनस y1। ये समझाया गया अंदर में। ओ आर कितना है, ओ से आर कितना है, यहां से यहां तक x1, ओ एस कितना है टोटल, यहां से यहां तक कितना x2। आप ही बोलो इसका ये कितना होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। q2 क्या होगा, q से t का वैल्यू, y2 माइनस y1 सिमिलरली बता भी दिए थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। देखो तो नाउ अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करोगे इन ट्रायंगल, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल इस टाइप का बना था, यहाँ पे P था, यहाँ पे Q था और यहाँ पे PTQ था। इसका वैल्यू आ गया था x2 माइनस x1, इसका y2 माइनस y1। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, यही तो है पाइथागोरस थ्योरम, ये ना कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मालूम चल गया। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फार्मूला किस थ्योरम पे आधारित है, तो आप क्या बोलोगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में बोर्ड में आता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंट दिया हुआ है, तो x2 यहाँ कितना है, जो ये क्या है 5 है x2, ये क्या है y2, ये x1, ये y। तो डिस्टेंस को d से डिनोट किया गया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, सिंपली जो गुना भाग है उसको किया गया। द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज
तो एग्जाम में यूनिट लिखना मत भूलिए, यूनिट, नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई एक्स माइनस एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना दूरी पे, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई, ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन पे पॉइंट कितना 0 0, ये दूरी पूछ रहा है तो x माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो यहाँ लिखा है, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर, इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ गया? आपसे बोलेगा डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कितना दूरी पे, अब दोनों का स्क्वायर कर दो ना, रूट अंडर 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5। अब यहां तक तो सफर मेरा आपका सही जा रहा था ना। नेक्स्ट जो सफर शुरुआत होता है एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इसका जो एप्लीकेशन है मेजर एप्लीकेशन है, एग्जाम में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें ये अप्लाई होता है। टू चेक विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द गिवन 3 कोऑर्डिनेट, आपको जो 3 कोऑर्डिनेट दे देगा वो किस टाइप का ट्रायंगल बता रहा है। और ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल जहां आ गया वहां क्या है, ज्योमेट्री ना। और हम अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं, अलजेब्रा x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। इट मीन्स ये क्या हुआ, अलजेब्रा। देख रहे हैं किस टाइप का इंटरकनेक्शन है एक्सेप्रा को ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को अलजेब्रा में। ट्रायंगल किस तरह का है, इसी तरह क्वाड्रेटरल किस टाइप का है, जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन में बनवाऊंगा उस समय भी ये मालूम चलेगा। एप्लीकेशन इसका क्या है, विच टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल है और कौन सा ट्रायंगल है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का एक्सप्लेन पैरेललोग्राम में है। पैरेलल टू प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से। आपको ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आपको दिखाना ये पैरेललोग्राम है या नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला से क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकल जाएगा और जो इतना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये भी आना चाहिए, उतना ही डिस्टेंस ये भी आना चाहिए ना, ये वाला। बात समझ में आ रहा है हम कहाँ इशारा दे रहे हैं। अब तो इशारा इशारा में ही बात होगा। डायगोनल बाइसेक्ट, अगर ये दोनों डायगोनल इक्वल हो गया ना, हाफ हाफ कर देंगे तो ये वाला पार्ट इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये भी रोम्बस में ही प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला से, क्यों, अगर ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये कोऑर्डिनेट, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से ये फाइंड हो जाएगा, उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला से ये फाइंड हो जाएगा। हा? ये भी फाइंड हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, इतना हो ही जाएगा तो ये भी हो ही जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। देखो तो ये अगर सारा का वैल्यू a इक्वल टू ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए आ रहा है तो रोम्बस हो जाएगा। एप्लीकेशन देख रहे हो। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इससे कुछ छूटा तो नहीं ना। ये क्या हो गया देखो तो संभालो। देखो बाबू मेरा तो कंप्यूटर फिर काम नहीं कर रहा, बटन क्लिक हो गया अभी अभी जस्ट अभी हो गया।
इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगा वो सेक्शन फार्मूला पर रहूँगा।